जय श्री माता जी। आपके दोनों हाथ श्री माता जी के सामने रखना है हमें और हमें श्री माँ को देखना है। खाली श्री माँ को हमें देखना है और चित्त हमारा दोनों हाथों पर रखना है। हम भक्ति पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक बैठेंगे। हमारे मन में कोई भी विचार नहीं आना चाहिए। हमें सब विचार छोड़ देना है। कौन सी भी अटैचमेंट हमें नहीं रखना है। ध्यान करते वक्त सब कुछ छोड़ के, सब कुछ त्याग करके हमें यहाँ पर बैठना है। जब तक हम ध्यान में बैठेंगे तब तक हमें निर्विचार स्थिति में रहना है। हमारे दोनों हाथ श्री माता जी के सामने हैं। हम श्री माँ को देख रहे हैं और चित्त हमारा दोनों हाथों के उंगलियों पर है, जो श्री माता जी के सामने है। श्री माँ से जो वाइब्रेशंस आते हैं वो हमें खींचना है, दोनों हाथों से खींचना है। हमारे हाथों की उंगलियों पर हमें ठंडक महसूस हो रहा है, तो उसे हमें देखना है और थोड़ा अंदर खींचना, थोड़ा थोड़ा हम अंदर खींचेंगे उसको। हमारा चित्त एकाग्र करके हमारा चित्त वाइब्रेशंस पे है, हाथों पर, उंगलियों पर, और हम माँ को देख रहे हैं। हमारे मन में, हमारी बुद्धि में कोई भी विचार नहीं है। हम पूरी तरह निर्विचार रहेंगे। जो भी हमारे अंदर विचार आते हैं तो उसे हम छोड़ देते हैं, त्याग करते हैं, उस विचार को त्यागते हैं। हमें यह कहना है, नहीं नहीं, ये विचार नहीं आना चाहिए, ये विचार नहीं आना चाहिए, ऐसा बोलना है हमें अंदर से अंदर। और हमारा चित्त स्थिर करना है माँ के ऊपर, चैतन्य के ऊपर। हम भक्ति पूर्वक ये सब करेंगे, श्रद्धा पूर्वक करेंगे। पूरी तरह हम निर्विचार होने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा चित्त पूरा वाइब्रेशंस पर है। ठीक है। अब हम धीरे धीरे अपनी आंख बंद करेंगे। धीरे धीरे अपनी आंख बंद करेंगे और हमारा चित्त पूरा वाइब्रेशंस पर रखेंगे। हमारे हाथ में जो ठंडक आ रही है, उस ठंडक पर हमारा चित्त रहना है। उसे वाइब्रेशंस बोलते हैं, परम चैतन्य बोलते हैं। वो हमें माँ से आ रहा है तो हम वो खींचेंगे। वो शक्ति है हमारी। माँ हमें शक्ति दे रही है तो हम उसको खींचेंगे। तो उसे खींचना चाहिए। ध्यान करते वक्त हमारा चित्त पूरा वाइब्रेशंस पे होना चाहिए। इधर उधर नहीं देखना है हमें, खाली चित्त वाइब्रेशंस पे। चित्त एकाग्र होना अनिवार्य है। सहज योग में एकाग्र चित्त वही फायदेशीर रहता है, उसका ही फायदा है। अगर चित्त इधर उधर जाता है हमारा तो उसका कोई लाभ नहीं होता ध्यान में। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमें पूरी एकाग्रता से बैठना है। एकाग्रता से चित्त वाइब्रेशंस पे रख के ही हमें बैठना है। और जब हम वाइब्रेशंस पे चित्त देते हैं तो हमारा ध्यान हो जाता है। ध्यान का पूरा लाभ मिलता है हमें। जब वैसे ही हम ध्यान करेंगे, कुंडलनी ऊपर आती है, फिर शस्त्रार के ऊपर चली जाती है, हमारा चित्त उधर जाता है, फिर हम थोड़ी देर ध्यान करते हैं, फिर विचार आता है, तो
वो ध्यान नहीं रहता। हमें पूरा निर्विचार होके शस्त्रार के ऊपर रहना है, यही ध्यान है। हमारा शरीर भी हम नहीं देखेंगे, उसका भी अस्तित्व जो है वो भी हमें मालूम नहीं होना चाहिए, अस्तित्व नहीं रहना चाहिए उसका। खाली आत्मा, जब हमें आत्म साक्षात्कार हो गया है तो हम खाली आत्मा पे चित्त देना है, वाइब्रेशंस पे चित्त देना है। इसलिए हमारा चित्त वाइब्रेशंस पे है। श्री मां के सामने हम बैठे हैं, हमारी आंख बंद है और हमारे दोनों हाथ श्री मां के सामने हमें फैलाए हुए हैं। तो मां के फोटो से हमें जो चैतन्य आ रहा है उसे हम अपने दोनों हाथों की उंगलियों पर महसूस कर रहे हैं। देखते हैं कि वाइब्रेशंस कैसे आते हैं। ठंडक, जिसे हम ठंडा, कूल कूल, ऐसे वाइब्रेशंस हमें दोनों हाथों के ऊपर आते हैं। तो ये जो वाइब्रेशंस आ रहे हैं उसे हम अंदर की तरफ खींचना, इसे खींचना चाहते हैं हम, तो इसे खींचेंगे, थोड़ा प्रयास करेंगे। पहली बार हमें कदाचित ये नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन हम उसका प्रयत्न जरूर करेंगे कि इस माँ के फोटो से जो वाइब्रेशंस आते हैं तो उसको खींचने का प्रयत्न करेंगे। और जो ये वाइब्रेशंस है ना, वही शक्ति है और वो शक्ति हमारे अंदर आनी चाहिए। हमारे अंदर 72,000 नाड़ियां हैं, उसके 3 प्रमुख नाड़ियां हैं। जिसे लेफ्ट में है ईड़ा नाड़ी बोलते हैं, चंद्र नाड़ी। राइट में है वो पिंगला नाड़ी, सूर्य नाड़ी। और बीच में जो नाड़ी है उसे ब्रह्म नाड़ी या सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं। तो हम जो वाइब्रेशंस खींच रहे हैं वो ईड़ा और पिंगला नाड़ी से खींच रहे हैं। और खींचते वक्त हम ये नाड़ी से खींच करके हमारे अंदर ले लेते हैं वाइब्रेशंस, पूरा अंदर लेने की कोशिश करेंगे। जितना अंदर लेंगे उतना हमें फायदा है उसका, क्योंकि वाइब्रेशंस यानी शक्ति है। और हमारे जो नाड़ियां हैं वो स्वच्छ होने का मार्ग, तरीका यह है कि हम वाइब्रेशंस को अच्छी तरह से सोख ले, खींच ले। और ये वाइब्रेशंस हमारे अंदर रहने की वजह से हम दूसरों को भी ये वाइब्रेशंस दे सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। दूसरों को भी इस वाइब्रेशन से हम ठीक कर सकते हैं, उसके जो बीमारी है उसकी, वो भी हम इस वाइब्रेशन से ठीक कर सकते हैं। इसलिए ये वाइब्रेशंस हमें अंदर की तरफ लेना चाहिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है वाइब्रेशंस, जिसको हमने जाना है तो उसे पूरी तरह हमें अंदर खींचना चाहिए। और रोज हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए कि श्री माँ के सामने बैठ करके थोड़ा सा वाइब्रेशंस हम श्री माँ से ले लें और फिर हम ध्यान में थोड़ा थोड़ा चले जाएंगे। तो जब हम श्री माँ के सामने बैठते हैं तो हम पूर्ण प्रसन्न चित्त होकर बैठना है। हमें कोई सा भी विचार हमारे मन में नहीं उठना चाहिए, कोई सी भी अटैचमेंट हमें नहीं होनी चाहिए। सब कुछ छोड़ छाड़ करके हमें माँ के सामने बैठना है और पूरा चित्त हमें वाइब्रेशंस पे देना है, अपने ध्यान के ऊपर देना है। जो भी हम, जितना भी हम ध्यान करेंगे, 1 घंटा या आधा घंटा या पाव घंटा, तो हम पूरी तरह से उसमें खो जाना चाहिए। उस ध्यान में हमें स्थिर होने का प्रयास करना है। इसलिए जब भी हम श्री माँ के सामने बैठते हैं तो पूरा विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ बैठना है कि हमें कुछ आज मिलना है, हमें वाइब्रेशंस लेना है, हमें ऊपर की ओर जाना है। ज़्यादा से ज़्यादा हम गहन में उतरना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम जो सहज का ज्ञान है उसे हम प्राप्त करेंगे। ये आत्मविश्वास हम हमारे ऊपर रख करके ही बैठना है श्री माँ के सामने। अब हम वाइब्रेशन से बंधन लेंगे। तो हमारा जो लेफ्ट हैंड है वो कुंडलिनी के सामने रखना है, ऐसे आगे कुंडलिनी है नीचे की तरफ। तो हमारा जो
लेफ्ट हैंड है वो कुंडलिनी के सामने ऐसा रखना है, और राइट हैंड से उसे कुंडलिनी ऊपर की ओर लेना है। तो हमारा चित्त जो है धीरे धीरे ऊपर की ओर लेना है हमें। चित्त कुंडलिनी पर रखना है और वो कुंडलिनी हमें ऊपर की ओर लेना है। धीरे धीरे शस्त्रार की ओर बढ़ना है हमें। तो कुंडलिनी उठा करके उसे शस्त्रार की ओर लेना है और शस्त्रार के ऊपर एक गांठ बांध देनी है हमें। ठीक है। दूसरी बार फिर से कुंडलिनी उठानी है, चित्त हमारे कुंडलिनी पर धीरे धीरे कुंडलिनी उठानी है। तो हमें महसूस होना चाहिए कि हमारी अंदर जो कुंडलिनी है वो धीरे धीरे ऊपर आ रही है। जैसा ही हमारा दाहिना हाथ ऊपर की ओर जा रहा है तो उस दाहिने हाथ से कुंडलिनी भी ऊपर उठती जा रही है, ऐसा हमें महसूस होना चाहिए। अब 2 गांठ मारनी है हमें शस्त्रार के ऊपर। ठीक है। तीसरी बार कुंडलिनी उठाते हैं धीरे धीरे, चित्त कुंडलिनी पर। जैसा ये हाथ ऊपर जाएगा कुंडलिनी भी हमारी ऊपर आ रही है। चित्त कुंडलिनी पर रखना है हमें, ऊपर रख के कुंडलिनी शस्त्रार के ऊपर लेके 3 गांठियां मारनी है हमें। 3 गांठ जिसको बोलते हैं वो चैतन्य की होती है शस्त्रार के ऊपर। ठीक है। फिर हमें कवच लेना है। राइट हैंड जो है लेफ्ट की ओर लेकर के हमारे तालू से ऊपर राइट साइड पे लाना है और राइट से लेकर तालू की ऊपर से लेफ्ट साइड पे लाना है। इसे बंधन बोलते हैं। वो 7 बार हमें करना है। चित्त जो है हमारा वाइब्रेशंस पे होना चाहिए। हम जो बंधन ले रहे हैं, जो कवच ले रहे हैं, उस कवच पर हमारा चित्त होना अनिवार्य है। उस पर चित्त देना है। हाथ हमारा इधर उधर हो रहा है लेकिन चित्त वाइब्रेशंस पर, और वाइब्रेशन जो कवच बना रहा है उस कवच पर हमारा चित्त होना चाहिए, जिसे हम इस कवच के अंदर सुरक्षित रहते हैं। कोई भी वायरस, कोई भी निगेटिविटी इस कवच के अंदर नहीं आ सकती। इसलिए हमारा चित्त अपने कवच पर होना चाहिए। जो हम कवच बना रहे हैं, जिसे हम शिवलिंग की तरह है ये कवच, ये शिव कवच है, देवी कवच है। तो इसे हमें पूरी भक्ति से लेना है। 7 बार ऐसा करके चित्त हमारा कवच पर है। ठीक है। अब दोनों हाथ फिर हमारे श्री मां के सामने। चित्त जो है वाइब्रेशंस पर है और जो हमने बंधन लिया है, जो कवच हमने लिया है, उस पर थोड़ा चित्त डालेंगे। जो शरीर के बाहर है कवच, वो कवच बैठा है कि नहीं, बंधन पूरी तरह हमारे शरीर पर बैठा है कि नहीं, वो देखना है हमें। थोड़ी देर देखते हैं, वाइब्रेशंस पर ही चित्त देते हैं। श्री मां के सामने से वाइब्रेशंस आते हैं या नहीं आते देखते हैं। चित्त हटा नहीं देते हम, हटने का नहीं। चित्त पूरा वाइब्रेशंस पर रखना है, इधर उधर नहीं जाना चाहिए। चित्त हमारा पूरा एकाग्रता, जिसको बोलते हैं ना सहयोग में, कि पूरी एकाग्रता से हमें ये सब करना है, भक्ति पूर्वक ये सब करना है। सहयोग का कोई भी कार्य हो हम भक्ति पूर्वक करेंगे, श्रद्धा पूर्वक करेंगे तो ही हमें लाभ हो सकता है। नहीं तो वैसे ही कर्मकांड हो गया सब, उसका कोई लाभ नहीं है। कितने बरस किया उसका कोई लाभ नहीं है। तो पहले से ही हम भक्ति पूर्वक श्रद्धा पूर्वक ये करेंगे तो हमें सहयोग के बहुत ही लाभ है जो मिलेंगे। अब हमारा जो राइट हैंड है वो लेफ्ट स्वादिष्ठान पर रखना है। हमारा राइट हैंड जो है लेफ्ट स्वादिष्ठान पर। हमें लेफ्ट स्वादिष्ठान मालूम है, जो लेफ्ट साइड में पेट है उसके नीचे जहां पट्टा बांधते हैं ना हम, उधर यहां पर हमारा लेफ्ट स्वादिष्ठान रहता है, जिसको हम शुद्ध विद्या बोलते हैं। शुद्ध विद्या, निर्मल विद्या। यहाँ पर हमें मांगना है श्री माँ से, श्री माता जी कृपा करके हमें शुद्ध विद्या दीजिए, निर्मल विद्या दीजिए। चित्त हमारा जहाँ पर हम हाथ रखे हुए हैं उधर ही चित्त देना है, लेफ्ट स्वादिष्ठान पर। जो स्वादिष्ठान अंदर की तरफ है उसे अंदर की तरफ चित्त देना है।
और माँ से बोलना है, श्री माता जी कृपा करके हमें शुद्ध विद्या दीजिए, निर्मल विद्या दीजिए। जहां पर भी हम गलतियां करते हैं, अगुरु के पास जाते हैं, कुगुरु के पास जाते हैं, तो पहले वही करते थे ना हम। हमें मालूम नहीं रहता था कि ये आदमी सच्चा है या झूठा है, ये गुरु सच्चा है या झूठा है, हमको मालूम नहीं। और जब हम सहयोग में आते हैं तो हमें पता चलता है कि ये अगुरु है या कुगुरु है। तब हमारा ये लेफ्ट स्वादिष्ठान जो ये थोड़ा सा पकड़ता है, क्योंकि हमने गुरु के पास गए हैं और उसका प्रसाद ग्रहण किया होगा कदाचित। तो थोड़ा सा लेफ्ट स्वादिष्ठान का प्रॉब्लम हमें आ जाता है। इसलिए इसे शुद्ध करने के लिए हमें माँ से प्रार्थना करना है, श्री माता जी कृपा करके हमें शुद्ध विद्या दीजिए, निर्मल विद्या दीजिए, हमें शुद्ध बना दीजिए। क्योंकि हमें शुद्ध होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, जरूरी है। जब हम शुद्ध हो जाते हैं तभी कुंडलिनी ऊपर की ओर आती है, नहीं तो ये कुंडलिनी नीचे ही रहती है। इसलिए हमें शुद्ध विद्या की जरूरत है। इसलिए हमें माँ से मांगना है, श्री माता जी कृपा करके हमें शुद्ध विद्या दीजिए, निर्मल विद्या दीजिए। अब हमारा राइट हैंड जो है वो लेफ्ट नाभि पर रखना है, उसके ऊपर जहां पर हमारा गुरु तत्व है, यहां पर हमें बोलना है 10 बार, श्री माता जी कृपा करके हमारा गुरु तत्व जागृत कीजिए। ऐसा बोलना है 10 बार, लेकिन भक्ति पूर्वक। जहां हमने हाथ रखा है उधर चित्त देके भक्ति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक हमें बोलना है, श्री माता जी कृपा करके हमें हमारा गुरु तत्व जागृत कीजिए, गुरु बल दीजिए। गुरु बल होना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे पेट में 10 गुरु है। राजा जनक से लेकर शिरडी के साईनाथ, राजा जनक, लाओस से सोक्रेटिस, मोहम्मद पैगंबर, जरतुष्ट्रा, इब्राहिम, मोजेस, गुरु नानक, साईनाथ, ये 10 धर्म गुरु जो है हमारे पेट में है। और यही गुरु है, और यही आदि गुरु दत्तात्रेय के अवतरण है। इसलिए हमें यहाँ हाथ रख के बोलना है, श्री माता जी कृपा करके हमारे गुरु तत्व जागृत कीजिए। क्योंकि गुरु जो है वो मार्गदर्शक है, वो हमें मार्ग देगा, ज्ञान देगा, और हम अपने ही गुरु बनेंगे। माँ कहती है हम अपने ही गुरु बनेंगे, कोई दूसरा गुरु करने की हमें आवश्यकता नहीं है। मैं ही मेरा गुरु हूं, मैं ही खुद का मास्टर हूं, ऐसा हमें बोलना है। और 10 बार यहाँ पे 10 धर्म है ना, 10 पंखुड़ियां है इस चक्र को। इसलिए यहाँ पर हाथ रख के हमें बोलना है, श्री माता जी कृपा करके हमें हमारा गुरु तत्व जागृत कीजिए। जहां पर हाथ रखा है वहां पर चित्त देके हमें भक्ति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक बोलना है, श्री माता जी कृपया हमारा गुरु तत्व जागृत कीजिए। श्री माता जी कृपा करके हमारा गुरु तत्व जागृत कर दीजिए। ठीक है। अब हमारा राइट हैंड लेफ्ट हृदय पर रखना है, बाईं ओर हमारा राइट हैंड हृदय पर रखना है, चित्त हृदय पर देना है। हमारा हृदय के अंदर हमारा आत्मा है। जब श्री माता जी ने हमें आत्म साक्षात्कार दिया तो हमारा आत्मा जो है वो जागरूक हो गया, प्रज्वलित हो गया। आत्मा तो सब जगह है, सब लोगों के पास आत्मा है हृदय में, लेकिन वो जागरूक नहीं है। जब श्री माँ ने जागृति दे दी तो हमारा आत्मा प्रज्वलित हो गया, तो उसे प्रज्वलित रखना ही चाहिए ना। तो इसलिए यहां पर हाथ रख के हमें बोलना है, श्री माता जी कृपा करके हमारा
आत्मा जागरूक कर दीजिए। श्री माता जी, आपकी कृपा से हमारी आत्मा जागरूक कर दीजिए, क्योंकि हम आत्मा है, शरीर नहीं है। मैं ये शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, अहंकार नहीं, प्रति अहंकार भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ आत्मा हूँ, जो हृदय में रहता है, वही मैं हूँ। मैं ही शिव हूँ। शिवोहम शिवोहम जिसे बोलते हैं ना, शिवोहम शिवोहम, जो कभी नष्ट नहीं होता, जो अनादि है, जो अनंत है, वही आत्मा, वही मैं हूँ। यही आत्म साक्षात्कार है ना। जो शरीर अलग और आत्मा अलग हमें जब दिखाई देगा कि वह महसूस हो जाएगा, तभी बोलना चाहिए कि हमें आत्म साक्षात्कार हो गया। इसलिए यहाँ पर हाथ रख के हमें बोलना है, श्री माता जी कृपा करके हमारी आत्मा जागरूक कर दीजिए, हमारा आत्म तत्व जागरूक कीजिए। श्री माता जी कृपा करके हमारी आत्म तत्व जागरूक कर दीजिए। मैं आत्मा हूँ। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, निर्मल आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ। होली घोस्ट जिसे बोलते हैं ना, होली घोस्ट, पवित्र आत्मा, वो मैं हूँ। ये शरीर मैं नहीं हूँ। शरीर तो नष्ट हो जाएगा, खाली रहेगा आत्मा, तो वो मैं हूँ। इसलिए हमारा पूरा चित्त आत्मा की ओर रहना चाहिए। हमेशा चौबीसों घंटे हमारा चित्त आत्मा की ओर रहना चाहिए। जो माँ ने हमें आत्म साक्षात्कार दिया है ना, तो हमें वो भूलना नहीं चाहिए कभी कि मैं आत्मा हूँ। 1 घंटे 1 घंटा सहयोग करने से कुछ नहीं होगा। चौबीसों घंटे हमारा चित्त आत्मा पे होना चाहिए। वही सहयोगी है ना। सहज योगी किसको बोलते हैं? योगी जो आत्मा परमात्मा से एक रूप हो गया है, वो योगी। और जो सहज जुड़ गया है परमात्मा से, तो सहज योगी हो गया। तो हम हमेशा परमात्मा से जुड़े हुए हैं क्या, वो देखना चाहिए। आत्म परीक्षण जिसे बोलते हैं कि मैं सचमुच आत्मा हूं, तो मैं जुड़ गया हूं, श्री मां से जुड़ गया हूं, चैतन्य से जुड़ गया हूं, या वो परमात्मा से जुड़ गया हूं। वो हमेशा देखना चाहिए, तो ही हम कुछ पा सकते हैं सहयोग से। इसलिए खाली 1 घंटा करने से हम सहयोगी नहीं होते। तो चौबीसों घंटे हमारा चित्त आत्मा की ओर रहने का प्रयास करना चाहिए, वो सीखना चाहिए हमें। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं आत्मा हूं। कृपा करूं, कृपा करके हमारा आत्म तत्व जागरूक कीजिए। ठीक है। अब हमारा राइट हैंड कपाल पर रखना है हमें, और दोनों तरफ से थोड़ा दबाना है। कपाल पर रख के दोनों तरफ से थोड़ा दबाना है, और यहां बोलना है, श्री माता जी आपकी कृपा से हमने सबको क्षमा कर दिया। हृदय पूर्वक हमारे हृदय से हम सबको क्षमा करेंगे। जब हम क्षमा नहीं करेंगे, तो हम परमात्मा की राज्य में नहीं उतर सकते, शस्त्रार के ऊपर नहीं जा सकते। इसलिए हमें जिस पर क्रोध है, हम जिस पर नाराज हो रहे हैं, तो उसे छोड़ छाड़ करके उसे क्षमा करना है हमें। और हमें बोलना है, श्री माता जी हमने सबको क्षमा कर दिया। हृदय पूर्वक, खाली ऐसा कर्मकांड नहीं करना है, बोलना नहीं है खाली, हृदय पूर्वक हमें सबको क्षमा करनी है। और जब हम क्षमा करते हैं ना, तो हम परमात्मा के राज्य में जाने के लायक बन जाते हैं। तब तक नहीं। इसलिए हमें हृदय पूर्वक सबको क्षमा करना है। किसी पर क्रोध करना, नाराज होना, ये सहयोग के लक्षण नहीं है। हम सबको प्रेम करना सिखाते हैं, तो हमारे हृदय में प्रेम आना चाहिए, करुणा होना चाहिए, क्षमा होनी चाहिए। तभी हमारा ध्यान लगेगा, गहन में उतरेंगे और हमें परमात्मा की प्राप्ति होगी। इसलिए यहाँ पर हाथ रख के हमें बोलना है, श्री माता जी आपकी कृपा से हमने सबको
क्षमा कर दिया। ठीक है। अब राइट हैंड जो है बैक आज्ञा पर रखना है। हमारा मुंह जो है थोड़ा सा ऊपर की ओर रखना है और यहां महागणेश का स्थान है। यहां पर हाथ रख के बोलना है, श्री माता जी कृपा करके हमें क्षमा कर दीजिए। यहां पर हमें परमात्मा की क्षमा मांगनी है, क्योंकि हम भूल करते हैं। सहयोग करने के बाद, सहयोग जब करते हैं तो हमेशा थोड़ा भूल करते हैं, तो इसे क्षमा मांगनी चाहिए। बार बार हमें परमात्मा से क्षमा मांगनी है, श्री माँ से क्षमा मांगनी है। हम कोई चूक करते हैं तो उसे क्षमा मांगनी है हमें फिर से, क्योंकि हम मानव है, हमारे ही हाथ से भूल हो सकती है, इसलिए बार बार भूल होती है। इसलिए बार बार हमें बोलना है, श्री माता जी कृपा करके हमें क्षमा कर दीजिए। श्री माता जी कृपा करके हमें क्षमा कर दीजिए। ठीक है। अब हमारा राइट हैंड का जो तलवा है वो तालू पर रखना है, तालू पर उसे थोड़ा सा दबाना है हमें और क्लॉकवाइज उसे घुमाना है। ठीक है। जब हम तालू पर हाथ घुमा रहे हैं तो हाथ नहीं घुमाना है, तो जो तालू का जो कातड़ी होती है उसको घुमाना है हमें। कातड़ी होती है ना तालू के ऊपर, उसे घुमाना है और चित्त उधर देना है। ये ब्रह्मरंध्र है, उसे हमें खोलना है। और जब हम घुमा रहे होते हैं तब उसे चित्त देके हमें कहना है, श्री माता जी आप ही सहस्त्रार स्वामिनी है, कृपा करके हमारे सहस्त्रार पर विराजिए। प्रार्थना करनी है हमें श्री माँ से, श्री माता जी आप ही साक्षात आदि शक्ति है, कृपा करके आप सहस्त्रार पर स्थापित हो जाइए और हमें आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए। हाथ थोड़ा सा दबा करके हमें घुमाना है और घुमाते वक्त चित्त उधर देना है हमें, क्योंकि ये ब्रह्मरंध्र है, उसे खोलना चाहिए। और जब ये खुलता है तो कुंडलिनी ऊपर की ओर आती है और हम ध्यान में चले जाते हैं। ठीक है। थोड़ा सा हाथ 7-8 इंच ऊपर की ओर करना है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हमें करना है और देखना है कि तालू भाग से ठंडी या गर्म हवा हमारे राइट हैंड पर लगती है क्या। थोड़ा सा गोल घुमाते देखना है, घुमा के देखना है, गोल घुमा के आगे पीछे करके लेफ्ट राइट करके देखना है कि हमारे तालू से ठंडी ठंडी हवा हमारे राइट हैंड पे आती है या क्या नहीं, देखना है, महसूस करना है उसे। ठीक है। हमारा हाथ जो है 8 इंच ऊपर करना है। ठीक है। 8 इंच ऊपर रखना है ऐसे, थोड़ा सा ऊपर ऊपर ही, थोड़ा सा फ्रंट बैक इसे करना है, आगा पीछा लेना है और देखना है ऊपर महसूस होता है क्या, तालू के ऊपर हवा आती है क्या। 7 इंच या 8 इंच ऊपर, तालू के 7 या 8 इंच ऊपर वाइब्रेशंस हाथ पर आते हैं क्या, उसे देखना है। ठीक है। चित्त वहीं पर रख के हाथ नीचे लेना है, चित्त वहीं पे रख के 7-8 इंच ऊपर रख के ही हाथ नीचे लेना है और हमें चित्त से देखना है हमारी कुंडलिनी शस्त्रार को छेद करके ऊपर आ रही है क्या, उसे देखना है, खाली देखना है। ठंडी ठंडी हवा शस्त्रार से ऊपर, किसी किसी लोगों में गर्म भी आ सकती है, कोई बात नहीं, गर्म खत्म होने के बाद ठंडा महसूस हो जाएगा, लेकिन चित्त ऊपर की ओर ही रखना है। शस्त्रार को, कुंडलिनी शस्त्रार को छेद करके ऊपर आनी चाहिए, 7 या 8 इंच ऊपर, जहां पर हमने हाथ रखा था ऊपर
महसूस किया था चैतन्य, वहीं पर हमारा चित्त जाना चाहिए। यानी कुंडलिनी शस्त्रार को छेद करके ऊपर आनी चाहिए। शस्त्रार पर नहीं, शस्त्रार के ऊपर थोड़ा। हाथों पर वाइब्रेशंस भी हमारे बदल सकते हैं, इसलिए हाथों पर भी हाथ रख हमारा चित्त जाना चाहिए। थोड़ा थोड़ा देखना है कि वाइब्रेशंस आते हैं क्या नहीं। हमारा चित्त शस्त्रार के ऊपर भी है, वाइब्रेशंस पर भी है। हम पूरी तरह से वाइब्रेशंस में खो जाते हैं, उसमें एक रूप हो जाते हैं। ध्यान का मतलब क्या है? एक रूप हो जाना, मां से एक रूप हो जाना। जब मां है वो निराकार निर्गुण है, चैतन्य की स्वरूपा है, चैतन्य स्वरूपा। तो उस चैतन्य को हमें एक रूप होना चाहिए। उस चैतन्य में हमें एक रूप होना है, हाथों से या शस्त्रार के ऊपर। चित्त दोनों तरफ है हमारा। तो ये जो कुंडलिनी है वो मूलाधार चक्र से उठ करके ऊपर के जो 7 शक्ति केंद्र है, 6 शक्ति केंद्र, जिसे षट चक्र भेदन कहते हैं। 7वां चक्र जो है वो कुंडलिनी के नीचे है, वो उसे मूलाधार शक्ति केंद्र कहते हैं। और उसके ऊपर त्रिकोणाकार अस्थि में कुंडलिनी मां बैठी हुई है। जब कुंडलिनी उठती है तो ऊपर के 6 चक्र, जिसे स्वादिष्ठान में, जिसे स्वादिष्ठान चक्र है ओटीपोट में, नाभि में नाभि चक्र है, हृदय में हृदय चक्र है, विशुद्धि चक्र गले में है, आज्ञा चक्र कपाल में है, और शस्त्रार चक्र वो तालु भाग में है। ये जो 6 चक्र है उसको भेदन करके कुंडलिनी सहस्त्रार के ऊपर आ जाती है। पूरी की पूरी कुंडलिनी ऊपर नहीं आती। उस कुंडलिनी को 108 धागे होते हैं, उसमें से 2-3 धागे ऊपर आ जाते हैं। बाकी के धागे जो है वो हमें तपश्चर्या करके ऊपर लानी है। रोज थोड़ा थोड़ा ध्यान करके उसे ऊपर लाना है और वाइब्रेशंस को हमें महसूस करना है। सहज योग में यही महत्वपूर्ण है कि हम जब ध्यान करते हैं तो हमें वाइब्रेशंस मिलना चाहिए, और जो चक्र है उस चक्र से हमें पता चलना चाहिए कि ये चक्र खराब है, वो चक्र खराब है, वो पता चल जाता है। जब हमें बीमारी होती है ना, तो ये चक्र पकड़ जाते हैं और हमें समझ में आता है कि हमारा हृदय पकड़ रहा है या लेफ्ट स्वादिष्ठान पकड़ रहा है। तो हमें ये चक्र ठीक करके कुंडलिनी ऊपर लानी है। जब हम ठीक हो जाएंगे तो हमारी कुंडलिनी हमेशा शस्त्रार के ऊपर ही रहेगी, तो हम निरोगी रहेंगे। हमारे श्री माता जी हमें पहला वरदान देती है निरोगी रहने का। जब हम पूरी तरह से भक्ति पूर्वक सहयोग करेंगे ना, तो हमें कौन सी भी बीमारी नहीं हो सकती, कोई सा भी। जो आजकल कोविड का है रोग जो चल रहा है, वो भी नहीं हो सकता। जब हम शस्त्रार के ऊपर रहेंगे ना, तो वो कोविड का जो वायरस है वो हमें छू भी नहीं सकता। लेकिन शस्त्रार के ऊपर हमें रहना है। जब हम पूरी तरह से भक्ति पूर्वक हमेशा शस्त्रार के ऊपर रहेंगे, तो कोई सा भी वायरस या कोई सा भी निगेटिविटी हमें छू भी नहीं सकती। क्योंकि हम जो बंधन लेते हैं ना, जो कवच है हमारे पास, वो कवच भेद करके वो अंदर नहीं आ सकते। इसलिए जो वाइब्रेशंस हम खींचते हैं ना, उसको बहुत ज्यादा महत्व है। उसे हमें खींच करके हम संरक्षित रहते हैं और दूसरों को भी रक्षण कर सकते हैं, दूसरों का भी रक्षण कर सकते हैं। इसलिए जो वाइब्रेशंस है वो हमेशा हमें खींचना चाहिए। चित्त हमारा शस्त्रार के ऊपर है। धीरे धीरे हम ऊपर की ओर जाएंगे। देखते हैं कितनी ऊपर जाते हैं, प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं। एकदम से कुंडलनी ऊपर नहीं आएगी, लेकिन प्रयत्न करने में क्या हर्ज है, जरूर करेंगे। एकाग्रता, चित्त की एकाग्रता जो है वो शस्त्रार के ऊपर, जहां पे हमें ठंड महसूस हो जाती है। हमें शंकर का चित्र देखा है हमने, वो आत्म तत्व का ही प्रतीक है ना, शिव तत्व। शिव तत्व हमारे अंदर आना चाहिए, वो आत्म तत्व है। जब हमें आत्म साक्षात्कार हो जाता है तो हम शिव जी की तरह हो जाते हैं।
शिव जी के गले में नाग है, तो हमारे अंदर भी कुंडलिनी है। शिव जी के जटा से गंगा बह रही है, तो हमारे भी शस्त्रार से गंगा आ रही है। वो गंगा कुंडलिनी जो है, जो ऊपर की ओर जा रही है, तो उधर हमारा चित्त है, शस्त्रार के ऊपर थोड़ा 7-8 इंच जो गंगा होती है ना, शस्त्रार के ऊपर ही ऐसी बहती है ना, तो उसे बहने दो। तो खाली उसे देखना है, हमें कुछ करना नहीं है, उस पर विचार नहीं करना है, सहयोग में विचार करके ध्यान नहीं करना है, खाली निर्विचारिता में खाली देखना है, हम क्या महसूस कर रहे हैं उसे देखना है। जो चैतन्य आ रहा है उसे हम महसूस करेंगे, उसका आनंद लेंगे, उसको निरानंद बोलते हैं। वो आनंद जिसे शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी जिसको वर्णन किया है, वो सौंदर्य लहरी वो हाथों से बहता है, शस्त्रार के ऊपर से बहता है, उसका हम सम्मान करेंगे, आदर करेंगे, भक्ति करेंगे और उसका आनंद लेंगे। खाली उसका आनंद है, खाली देखना है कि कैसे कुंडलिनी ऊपर आती है और हमें आनंद देती है, हमें समाधान देती है, हमें तृप्ति देती है। जब हम खाते हैं ना, तब समाधान की ढेकर देते हैं ना, डकार आती है ना समाधान की। तो वैसा ही है कि जब कुंडलिनी शस्त्रार के ऊपर आती है ना, तो हमें समाधान देती है। ध्यान करते वक्त हमें, ध्यान करने के बाद हमें समाधान होना चाहिए, शांति मिलनी चाहिए, तृप्ति मिलनी चाहिए, तो ये ध्यान होगा। नहीं तो कैसा ध्यान है? ध्यान कैसा करते हैं हम? खाली विचार करके हम ध्यान नहीं कर सकते। निर्विचार होना है हमें, हमेशा निर्विचार रहना है, प्रयास करना है। तो हमारा चित्त शस्त्रार के ऊपर हमें रखना है। हमारी कुंडलिनी शस्त्रार के ऊपर 7-8 इंच ऊपर आती है क्या, देखते हैं, देखते हैं, प्रयास करते हैं, उसको ऊपर की ओर उठते देखना है, हमें ऊपर की ओर उठाना है, नीचे नहीं लाना है, ऊपर की ओर। जैसा तालू भाग है ना, वो नरम होता है, उससे कुंडलिनी ऊपर आती है, महसूस होता है। कई कई लोगों को ठंडी ठंडी हवा ऊपर की ओर, बहुत ऊपर की ओर जाती है, आकाश तत्व की ओर पर जाती है, आकाश पर। कई कई लोगों की जाती नहीं, थोड़ा सा गर्म भी महसूस होता है, कोई बात नहीं, थोड़ी गर्माहट है तो कोई ठीक हो जाएगा वो भी। लेकिन चित्त ऊपर ही रहना है हमारे, ऊपर की ओर, नीचे नहीं आना है हमें। हमारा योग घटित हो रहा है, हमारी आत्मा जो है वो परमात्मा से मिलन कर रही है, तो हमारा चित्त ऊपर की ओर होना चाहिए। और ऊपर कुंडलिनी आएगी तो दोनों हाथों से झरझर झरझर ऐसे वाइब्रेशंस बहेंगे, तो उसे हम खींच लेंगे। कितना आनंद आता है, कितना समाधान होता है ये करने से। इसे महसूस करेंगे, उसका ज्ञान लेंगे कि कुंडलिनी माँ जो है वो हमें ज्ञान देती है। जन्म जन्मांतर से हमारी कुंडलिनी छटपटा रही है जन्म देने के लिए बालक को, और जब हमें आत्म साक्षात्कार होता है तो वो कुंडलिनी ऊपर की ओर आती है प्रसन्न चित्त होकर के, और वो हमें भी प्रसन्न करती है। कितनी बढ़िया बात है जब माँ और बेटी का आमना सामना हो जाता है, तो गणेश तत्व हमारा जो है वो जागृत हो जाता है। गणेश जी जो है मूलाधार पर है, और जब कुंडलिनी जागृत होती है तो हम भी एक बालक के जैसे अबोध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं। तो हमारा गणेश तत्व जागृत हो जाता है। जब गणेश जागृत होता है ना, तो हम हमेशा शस्त्रार के ऊपर रहेंगे। ये एक वरदान है माँ का। यीशु ख्रिस्त ने भी कहा है ना, हमें परमात्मा के साम्राज्य में जाना है तो अबोध बालक जैसा होना चाहिए। है क्या हम अबोध बालक जैसे होना चाहिए, तभी हम ऊपर की ओर रहते हैं ना। खाली बुद्धि से काम नहीं करेंगे, सहयोग बुद्धि से नहीं होता, हृदय से होता है।
बात हृदय से होनी चाहिए, बुद्धि से नहीं। बुद्धि से परे है, हृदय से। हृदय सब कुछ समा लेता है अपने अंदर, जैसे सागर जैसा है वो, गहनता है उसमें, विशाल है। जैसा हृदय हमारा भी विशाल होना चाहिए, सागर जैसा गहन होना चाहिए। हमारी बुद्धि जो है वो आकाश जैसी होनी चाहिए, हिमालय की ओर। जिसकी ऊंची जो है, ऊंच होता है ना, ऊंचा होता है। हिमालय कितना ऊंचा रहता है, इसकी ऊंची, उतना हम ऊंचा जाएंगे। हमारी बुद्धि प्रगल्भ होनी चाहिए। आत्मा का प्रकाश बुद्धि पर पड़ता है तो बुद्धि चमक जाती है, सुबुद्धि हो जाती है। वो गणेश तत्व का प्रभाव आता है उसमें। देवी देवता फिर मदद करते हैं हमें, वो वाइब्रेशन से पता चलता है ना। तो हमें धीरे धीरे यही सीखना है कि हमारे अंदर जो परमात्मा है बैठे हुए हैं, जो देवी देवता बैठे हैं, वही कार्य करते हैं। और वो कार्य करते हैं वाइब्रेशन से। तो प्रत्येक देवी देवता का एक वाइब्रेशन रहता है। जैसा प्रत्येक व्यक्ति का डीएनए होता है ना अलग अलग, वैसा ही है। प्रत्येक व्यक्ति का वाइब्रेशन अलग है। प्रत्येक देवी देवता का भी वाइब्रेशन अलग रहता है, वो भी हमें सीखना है। जैसे हम गणेश की भक्ति करते हैं, गणेश को पुकारते हैं, तो गणेश आगे आ जाते हैं। तो आगे आते ही हमें वाइब्रेशन से पता चलता है कि श्री गणेश जी आ गए हैं। तो उसे वाइब्रेशन से हमें नम्र होना चाहिए और देखना चाहिए कि श्री गणेश के वाइब्रेशंस कैसे हैं। जब देवी का आवाहन करते हैं तो देवी सामने आ जाती है, तो उसके वाइब्रेशंस भी अलग रहते हैं। वो भी हमें महसूस करना है। हमें आगे यही भी सीखना है कि वाइब्रेशंस कैसे आते हैं, उसे कैसे हमें सीखना है और कैसे उसकी भक्ति करनी है, और वाइब्रेशंस कैसे बढ़ाना चाहिए, ध्यान को कैसा बढ़ाना चाहिए, यही हमें सीखना है। चित्त हमें शस्त्रार के ऊपर पर रखना है। हमें 4 या 5 मिनट हम शस्त्रार के ऊपर चित्त रखेंगे। कभी कभी चित्त नीचे आ जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं, नीचे आ गई तो फिर ऊपर की ओर लेना है। 1-2 मिनट ऊपर रहेगा, फिर नीचे आ जाएगा, कोई बात नहीं, फिर ऊपर लेंगे। जिसको धारणा बोलते हैं, ध्यान धारणा। ध्यान यानी कुंडलनी शस्त्रार के ऊपर आती है तो ध्यान होता है, और बार बार कुंडलिनी ऊपर की ओर जाती है, चित्त हमारा बार बार शस्त्रार के ऊपर रहता है, तो उसे धारणा बोलते हैं। ये धारणा हमें बार बार करनी है, म्हणजे यानी कि हमारा जो चित्त है वो हमेशा शस्त्रार के ऊपर रखना है। इसे प्रयास करना चाहिए, हमें प्रयत्न करना है। कुंडलनी बार बार गिरती है तो फिर उसे उठाकर शस्त्रार के ऊपर लगाना है, फिर नीचे गिरती है, फिर उसे शस्त्रार के ऊपर लगाना है। यही तपश्चर्या सहज की है। 1-2-3 मिनट हम शस्त्रार के ऊपर रहेंगे, स्थिर बैठेंगे, कोई हलचल नहीं करेंगे। 2-3 मिनट चित्त शस्त्रार के ऊपर रख करके दीर्घ स्वर में हमें ओम ऐसा बोलना है। ओम। ओम हम जब बोलते हैं ना, तब हमारा चित्त शस्त्रार से ऊपर कितनी दूरी पर जाता है वो देखना है। कुंडलिनी पर रखना है चित्त, बराबर, नीचे नहीं आना। शस्त्रार के ऊपर चित्त लेना है, ओम ऐसा बोलते ही। ओम। और बोलने के बाद ओम जब खत्म हो जाता है तो थोड़ी देर, एक 5-7 सेकंड हाथ की उंगलियों पर हमारा चित्त देना है ओम खत्म होने के बाद। ठीक है। ओम। हाथों की उंगलियों पर लक्ष्य चित्त देना है। इसके पॉज लेते ही वाइब्रेशंस में क्या फर्क पड़ता है वो देखते हैं। ठीक है, फिर एक बार ओम बोलते ही चित्त शस्त्रार के ऊपर है तो फिर भी देना है शस्त्रार के ऊपर ओम।
चित्त हाथ के ऊपर। इसको नाद ब्रह्म बोलते हैं। नाद ब्रह्म, जो मंत्र बोलने के बाद जो वाइब्रेशंस निर्माण होते ना, क्रिएशंस, जो वाइब्रेशंस क्रिएट्स होते हैं, तो ये वाइब्रेशंस हमें महसूस होना चाहिए। जो मंत्र बोलते हैं, जो पूजा करते हैं, पूजा के बाद जो वाइब्रेशंस क्रिएट्स होते हैं, तो वो हमें सोखना है। इसलिए वाइब्रेशंस पे चित्त देना है हमें। ये हमेशा करना चाहिए। खाली मंत्र ही नहीं बोलना चाहिए। हम जैसा बोलते हैं ना, बीज मंत्र बोलते हैं, लम बोलते हैं, वम बोलते हैं, तो खाली बोलते रहते हैं। बोलते वक्त जो थोड़ा सा पॉज लेके वाइब्रेशंस पर चित्त देना अनिवार्य है, तो उसका फल मिलता है। घंटा बजाते हैं हम, लेकिन घंटा बजाने के बाद जो उस घंटा से जो ध्वनि निकलती है, जिसको नाद ब्रह्म बोलते हैं, तो वो नाद जो है वो हमें शांति देता है। ठीक है। जो बीज मंत्र हम बोलते हैं, वो बीज मंत्र बोलने से जो नाद उत्पन्न होता है, वो हमें शांति प्रदान करता है। इसलिए चित्त वाइब्रेशंस पे होना चाहिए। चित्त पूरा शस्त्रार के ऊपर हम रखेंगे 2-3 मिनट में। देखना है क्या होता है। शस्त्रार के ऊपर खिंचाव आता है क्या, हम ऊपर रहते हैं क्या, देखना है। 2 मिनट ऐसा ही रहना है हमें, पूर्ण शांति से स्थिर बैठ करके। कुंडलिनी शस्त्रार के ऊपर, हाथ में पूरा वाइब्रेशन से पूरे वाइब्रेशंस खेलते रहते हैं। हम पूरी शक्ति से जुड़ गए हैं, तो उसे महसूस करेंगे। अब कुंडलिनी जितनी ऊपर जाती है, उतनी ऊपर हमें लेने की चेष्टा करनी है। थोड़ा सा ऊपर, और ऊपर जाता है कि देखते हैं, प्रयास तो करना है। ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, नीचे नहीं आना, ऊपर की ओर। चित्त विचलित नहीं करना, विचार भी नहीं आने देना। जब हम वाइब्रेशंस पे चित्त देते हैं, तो विचार अपने आप कम हो जाते हैं। ये सहज योग का वैशिष्ट्य है। इसलिए चित्त वाइब्रेशंस पे ही होना जरूरी है। जितनी देर बैठेंगे, उतनी देर वाइब्रेशंस पे चित्त और शस्त्रार के ऊपर चित्त देना है हमें। पूरे वाइब्रेशन शस्त्रार के ऊपर से निकलते हैं, जैसे गंगा बह रही है, चैतन्य की गंगा। उसे महसूस करेंगे, उसका आनंद लेंगे। और क्या करेंगे? आनंद विभोर जो से बोलते हैं, आनंद विभोर, आनंद में, आत्मन्न आत्मनस्य, अपनी आत्मा में आनंदित है, शिव स्थिति में है। शिव कायम हमेशा शिव ध्यान में रहते हैं ना, वो निरानंद में है। वही स्थिति श्री मां ने हमको प्रदान की है, तो उसे थोड़ा थोड़ा बढ़ाना तो चाहिए, उसे जुड़ना चाहिए ना। सहयोग तो भैया ऐसा ही है, कुछ करना नहीं, खाली जुड़ना है। और जो परमात्मा की भाषा है वो सीखना है हमें, चैतन्य की भाषा सीखना है। और जब हम चैतन्य की भाषा सीखेंगे ना, तो हम एक गहन साधक हो जाएंगे। दूसरों की कुंडलिनी हम ऊपर उठाएंगे, उसके जो बीमारी है वो भी ठीक कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हमें गहनता में जाना है। हमारी शारीरिक बीमारियां, मानसिक बीमारियां इससे ठीक हो सकती है, लेकिन हमें ध्यान करना है, रोज फूड सोकिंग करनी है, स्वच्छता होनी चाहिए चक्रों की और नाड़ियों की। ये हमें करना ही है।
सुबह 10 मिनट और शाम को 10 मिनट ध्यान में हमें बैठना है। इससे हमारी प्रगति हो सकती है। उसका चलन वलन वो भी शस्त्रार के ऊपर महसूस हो जाएगा आपको। कुंडलिनी का चलन वलन होता है, वो प्रसन्न चित्त होके ऊपर आ जाती है, तो उसका चलन वलन तो महसूस होगा ही। तो हमें चित्त शस्त्रार के ऊपर ही रखना है। ठीक है, अब धीरे धीरे अपने आंख खोलेंगे, हम श्री माँ को देखेंगे। अपनी आंख खोलेंगे और माँ को देखेंगे। चित्त वही रहने दीजिए। आंख खोल के भी चित्त हमारा शस्त्रार के ऊपर ही रहना है। हमें खाली देखना है श्री माँ को और चित्त शस्त्रार के ऊपर ही रखना है। एक आधा मिनट वैसे ही बैठेंगे कि आंख खोल के भी हम ऊपर रह सकते हैं। वाइब्रेशंस भी हमारे हाथ से बह रहे हैं, वो भी महसूस हो जाएगा। जो पूरी तरह से हम श्री माँ से जुड़ गए हैं ना, पूरी तरह ऐसा होना चाहिए। तो यही ध्यान है ना, माँ के सामने बैठ करके माँ सिखाती है ना। तो वो तो महाकुंडलिनी है, हमारे अंदर भी कुंडलिनी है, वो भी ऊपर आ जाएगी। ऐसा ही है। जितने भी देर हम बैठेंगे पूर्ण निर्विचार हो जाए, पूरा हमारे अंदर शांति आ जाती है, पूरा समाधान हो जाता है, पूर्ण रूप से हम तृप्त हो जाते हैं माँ का अमृत पी के। अब माँ को हम प्रणाम करेंगे और उसका आभार व्यक्त करेंगे। श्री माता जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। अब धीरे धीरे हम बंधन लेंगे। लेफ्ट हैंड कुंडलिनी के सामने, राइट हैंड कुंडलिनी ऊपर उठा के, चित्त कुंडलिनी पर धीरे धीरे कुंडलिनी ऊपर की ओर उठाएंगे। ठीक है, एक गांठ बांधेंगे। दूसरी बार फिर कुंडलिनी ऊपर उठाएंगे धीरे धीरे। कुंडलिनी को महसूस होना चाहिए आपको, कुंडलिनी है ऊपर आ रही है ऐसा। दो गांठ मारेंगे शस्त्रार के ऊपर, दो गांठ। तीसरी बार धीरे धीरे, नहीं तो हाथ ऊपर और कुंडलिनी नीचे, ऐसा नहीं चलने वाला। कुंडलिनी और हाथ, हाथ से कुंडलिनी ऊपर आ जाती है, तो चित्त हमारा कुंडलिनी पर होना जरूरी है। ठीक है, ऊपर की ओर 3 गांठ ही मारनी है, ऊपर की ओर उसे स्थित करना है शस्त्रार की ऊपर। ठीक है, अब कवच लेना है। लेफ्ट राइट हैंड, लेफ्ट से ऊपर से राइट को, राइट से शस्त्रार के ऊपर से लेफ्ट को, ऐसा कवच। ठीक है, चित्त कवच पर होना चाहिए। बंधन लेते हैं ना, चित्त कवच पर होना चाहिए, हाथ पर नहीं। हाथों पर नहीं, हमारा चित्त हाथों पर रहता है। और चित्त हमारा हाथों पर रहने से क्या होता है, जो वाइब्रेशंस कवच बना रहे हैं वो कवच बनता है या नहीं बनता है उसको हमें मालूम ही नहीं रहता। इसलिए कवच पर चित्त देना है हमें, उस बंधन पे हमें रहना है, माँ की बंधन में हमें रहना है। उस कवच में हम सुरक्षित रहेंगे तो कोई भी वायरस, कोई भी निगेटिविटी हमें तकलीफ नहीं देगी। ये बंधन का बहुत बड़ा महत्व है, इसे हमें जान लेना चाहिए। ठीक है, कल हमें पूर्ण चित्त शस्त्रार के ऊपर ही रखना है और बंधन पर चित्त हमेशा देना है। ठीक है,
जय श्री माता जी।